मेरा सभी को नमस्कार। पहले से भी बहुत ज़्यादा मैं नोच के बारे में बहुत ज़्यादा जानती हूँ। पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। राजवाला थुआ गांव से रेजिडेंट कैथल है और मैं नेटवर्किंग में यहाँ नोच में बहुत ज़्यादा आई हूँ, इसलिए मैं नोच को तय दिल से तन मन से मेरा सारा तन मन से नमस्कार। गांव के सरपंच तक, एमएलए तक, ब्लॉक समिति तक और नंबरदार तक और किसान भाई तक और छोटे छोटे मेरे प्यारे दिल से आज इन आदमियों में तो स्पीच बहुत दिया है, हम बहुत रहे हैं, लेकिन आज पहला मेरा प्रोग्राम इन बच्चों के साथ है और मेरा इतना मन लग गया बहुत ज़्यादा। और इस आज मैंने एक ही साथ जादूगर का प्रोग्राम मैंने सुना भी पहली बार है, यूट्यूब पर देखा था, लेकिन जो यो भाई एमएस कर रहा है कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं हुआ और ना मैंने देखा। और देखो अपने बच्चों को तुम 1 घंटा टाइम नहीं दे सकती, अपने बच्चों को 1 घंटा हंसा नहीं सकती, उनकी दिल की बात नहीं पूछ सकती, उस बच्चे की खुशी फेस पे स्माइल नहीं देख सकती और कम से कम साथ लाकर उस बच्चे की स्माइल देख सकती हो। ये काम एमएस जादूगर ने किया है। जो हम आज सारा दिन बिजी रहते हैं, इतना पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं या टेंशन में रहते हैं या बीमारी में झुंझे रहते हैं, लेकिन हंसना हंसाना सबका बस की बात नहीं है। जो जादूगर ने किया, आप इस जादूगर को इतना मान सम्मान दो और इतनी मतलब देखो, एक बात बताओ, तय दिल से बताओ, हाथ खड़े करो, कभी हंसते हैं घर पे? नहीं हंसते ना। बड़ों की हंसी भी खुश रही है, छोटे बच्चों की भी खुश रही है, जिसकी ये बचपना खोसा जा रहा है माँ बाप की तरफ से भी, आधा माँ बाप की तरफ से खोसा जा रहा है और आधे बच्चों की तरफ से, क्योंकि हमारे हाथ में कितना बड़ा जूत दे रखा है, वो हर घर में जूत है, चाहे कितना भी गरीबी में हो, खाना दाने नहीं हो, लेकिन इसका यूट्यूब वाला और स्क्रीन शॉट वाला फोन सबके हाथ में है। लेकिन फोन तो छोटा भी, मोबाइल भी काम कर सकता है जो हमारे बच्चों को उस हानिकारक से बचा सकता है। लेकिन आज ये देखो 2 घंटे ये बच्चे, 3 घंटे से मैं देख रही हूँ, 3 घंटे से ये बच्चे हंस रहे हैं ना। ये नहीं सोच लो आपका वो इतना पुराना जो हमारा बचपन था ना, मोबाइल नहीं थे, वो वापसी आ रहा है, क्योंकि किसी के हाथ में मोबाइल नहीं है और ये एकांकर होके, मंचित होके और यहाँ मस्तक से होके ये इस चीज को सुन रहे हैं। और भगवान ने क्या बोला था, अगर 2 मिनट आप मेरे सुमिरन में लगा दोगे, 2 मिनट आप मेरे ध्यान में लगा दोगे, नू सोच लो आपकी महीनों तक की तपस्या पूरी हो जाएगी। और जो ये 1-2 घंटे ये बच्चे इस एमएस जादूगर की प्रोग्राम देख लेंगे ना, आपने सोचो आपका तो भविष्य है ही, बचपना याद आएगा। लेकिन इन बच्चों का, आपके बच्चों के लिए मैं इतनी मतलब इतनी खुश हुई हूँ, मैं इतनी खुश हुई कि मैं अपने आप ही बैठी बैठी सोच रही थी भी इन बच्चों के लिए इतना बढ़िया प्रोग्राम है ये, और अपने बच्चों के लिए जियो और अपने बच्चों के लिए ये भविष्य वापसी लेके आओ। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, नाचना गाना प्रोग्राम करना, भजन कीर्तन मेरा चलता रहेगा, कोई बात नहीं, मैं फिर प्रोग्राम ले लूंगी, फिर प्रोग्राम ले लूंगी। नोच में आपको पता है यूट्यूब पर मेरा चैनल भी है और फेसबुक पर भी ज्यादा है। अगर किसी ने प्रोग्राम कीर्तन भजन करवाना है, बात गुआना है, छठी गुआनी है, जकड़ी गुआनी है, सारा सौदा हुआ है मैंने, तो आप फिर प्रोग्राम करके बुला लियो, किसी का प्रोग्राम आ दूंगी। लेकिन आज मेरे दिल की बात कहने दो, ऐसा जादूगर और ऐसा हंसाने वाला आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप 5 दिन की बजाय को तो आप इस बंदे को 10 दिन लगा दो, मैं ये बता दूंगी इस बच्चे का भविष्य उल्ट पुल्ट और मोबाइल से ध्यान हट जाएगा। और ये चीज ये कर सकती, पता क्या बात है, एक किसी के फेस पे स्माइल लेना इतनी छोटी बात नहीं है। आप किसी को 10,000 रुपये दे दो, जो हंस ले, जो मैं लिख कर दूं, बताओ क्या गिनती लाओगा, ये तो फलाने के देने हैं, इसकी चाची नहीं ले आऊंगा, हंसे नहीं गाओ फ्री में देने से। लेकिन एक ये ऐसी जगह है, ये ऐसा मंच है और ये हंसी मजाक ऐसी चीज है जो बच्चे का एकांकर कर, आज किसी के दिल में ये नहीं बैठा होगा अभी मेरा काम पड़ा है या मेरा स्कूल का काम पड़ा है, और ये माताएं बहन बैठी हैं अभी हमने ये करना, आज सारियां कहे हाथ खड़े करके बताओ किसी का कुछ याद आ रहा है तो बता दो बेबी। नहीं आ रहा ना, और जो याद भी आ रहा होगा वो भी तो हम गणी गहरी चिंता में, लेकिन थारा आ रहा याद बेटे कुछ, मास्टर के चप्पल आ रहे हो, जूता आ रहे हो, काम आ रहे हो, देख ये अब देखे ये गरबा होते ना, ये फोन ले होंगे और 11 बजे सोंदे, पता उसमें क्या चिंता होंगी, वो पबजी चल रही,
अनाया आएगी, फलाना आ गया, उसमें बच्चा टेंशन में रहा है। और इन्हें सबसे ज्यादा बेबे अपनी हमने अपने बच्चे बिगाड़ रखे, पता क्यों? हम अपने काम के लालच में या एक दूसरे के बतलाने के लालच में, मौसी का फोन आ गया, मेरी बहन का फोन आ गया, मेरी सासू का फोन आ गया, या हमारे कोई रिश्तेदार का फोन आ गया, उसमें अरे सुन दे नुन्ने ते ढेड फोन ने मैंने सुन लेने फोन, यो हमारा कारण है ये बच्चे बिगाड़ने का। तेरे बाप के छोरे ने रह दी, तेरे ने नुन्ना सुन दे जाके ना, मन्ने तेरी बे मौसी का फोन आ रहा है वो सुन लेंदे। क्यों बेबे? नुन्ना तो बालक बिगड़ने लग रहा है, और नुन्ना तो अपना काम छोड़ के उसकी बकवास सुनने लग रही है। फोन सिर्फ 1-2 मिनट का होता जो काम पॉइंट टू पॉइंट बात करने का। दूसरी बात, हमने अपने बच्चों को बेटियों का सबसे बढ़िया सहयोग माँ का होता है। अगर माँ अपनी बेटी को सहेली बना ले और उसकी गलती को माफ कर दे, मैं लिख कर देती हूँ, वह बेटी अपनी माँ से कोई बात नहीं छुपावेगी। एक बार मैं भूल जाऊंगी, बीच में मेरे एक बात याद आ गई, मैं पहले वो करती हूँ। नोच गांव की तारीफ के मोहताज नहीं है, नोच गांव सबसे अमीर गांव में अमीर है। होगा? हाथ खड़े कर लो। नोच गांव सारे जिले, कैथल जिले में सबसे अमीर गांव है। मैं सोशल मीडिया पे रहती हूँ, नेटवर्किंग करती हूँ, प्रोडक्ट बेचे हैं, मैंने ये पता ना पैसे किसके पास है। MS जी, जादूगर जी, सबसे ज्यादा पैसा नोच गांव में है, और सबसे ज्यादा जमीन नोच गांव में है, और सबसे ज्यादा दिलेरी नोच गांव में है, और सबसे ज्यादा विदेशों में सबसे पहले नोच गांव के गए हैं। अमेरिका बैठे, छोटी मोटी कंट्रिया में तो इनके बच्चे भी नहीं बैठे, यूरोप में तो ये चलते चलते घूमे हुए हैं। मुझे पता है, मेरे कम से कम 50 रिश्तेदार हैं, और इन रिश्तेदार का नाम खोल लेंदी, मेरा समधी बन के खड़े हो जाएंगे। मैं लेंदी बात ये है, देखो मैंने पैसे की हमने कोई जरूरत नहीं है, पैसे के लिए हम काम नहीं कर रहे। पता क्या बात, हम तो एक समाज सेविक है, मेरे तो तीनों बच्चे अमेरिका है बेबे, हम तो समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इस जादूगर भी पैसे के लिए नहीं कर रहा होगा, लेकिन इसके साथ ये संस्था जुड़ी है, ये बिना पैसे काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये गरीब आदमी काम छोड़ के आ रहे हैं। जो सांझ बांध वाला है, को मोबाइल वाला है, को एडिट वाला है, को ये म्यूजिक वाले हैं, ये बेचारे तारा पड़े मतलब गरीब आदमी जा रहे हैं, ये पैसे के लिए काम कर रहे हैं। और ये 500 रुपये, 600 रुपये, 100 रुपये दान मैंने नहीं कंदी भी, सारे घर ते दो 50, 10, 20 सारे लिखवा के जरूर जाया करो भाई। मैं तो कल आऊं ना आऊं, लेकिन नदी में तो नीर एक बूंद पानी की घट जाना तो घटिया नहीं कर दी। और आपने मेरा कला से एकजुट होके कोई चीज आप देन चाल पड़ा ना, ये बापा ने पंजाब में पानी आया था, क्या किसी के घर में तो एक ट्राली गई है, सारा ने इकट्ठा करके दिया है ना बेबे। तो आपन ये पैसे का भूखा नहीं है, मैं आप भी कह रही हूं, ये एक मान सम्मान और स्वाभिमान का भूखा है। पाछा तो नाड़ मारे यो अपने छोटे छोटे तेरे बच्चे, इसका 12 है, 12 छोरी और 4 छोरे, ये जाए तो हमने दबकावा, यो अपने तो परेशान हो रहा है। तो देखो, इतना बड़ा अमीर गांव में से दान कोई छोटी मोटी बात नहीं। मैं नहीं मानती भाई यहाँ से कोई नाराज होके गया होगा, पहले भी नहीं गया, यह दान करने में सबसे आगे है। और एकजुट होके कल नैनु आंधी ही बरसाया दियो, आज तो नहीं लाई होगी, 100-150 तो उसका के जरूर लाई हो मेरी। और जैसे हम लियांदी हो तो मैं कापी लेकर बैठ जाएंगी, आपने प्रधान जी वो करने की जरूरत नहीं, मैं कापी लेकर चंदा इकट्ठा कर लूंगी तेरे वास्ते, लेकिन बच्चा के वास्ते कुछ 5-4 दिन करके जरूर जाना है। तो देखो, कल गाने गुने का तो मेरा आज कह रहे थे भजन कीर्तन, कुछ भी मैं आज नहीं करूंगी, आज तो मैं सिर्फ से आप लोगों से बात करूंगी। लेकिन एक और बताऊं, मैं बेटियों के लिए बता रही हूं, जितनी भी माएँ हैं, अगर हमारी बेटियां 15 साल के बाद गलतियां कर भी देती हैं, सुनो चुप, अगर 15 साल के बाद हमारी बेटियां गलती भी कर देती हैं, तो उस गलती की सजा अपने बच्चों ने ना दिया करो, उसको माफी का मौका दिया करो, ताकि बच्चा अपना आगे बढ़े।
कई लड़कियां भाग जाती हैं, वो रिलेशनशिप का एक पर्चा बना वो करवा लेती हैं, लेकिन अपने माँ बापा का इतना गुस्सा आ जाता है, बोले हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे भाई इज्जत तो मिट्टी में मिल गई, जरूर मिल गई, कोई बात नहीं, उससे नादानी में गलती होगी, लेकिन उस बच्चे को एक दोस्त बन के प्यार से हैंडल किया करो इस गलती में, ताकि वो बच्चा गलती करके अपने घर वापसी आ जाए। ऐसा पता क्या होता है, कई बार वो वहां मर जाती है, फांसी खा लेती है, या वो मार देता है उसको ब्लैकमेल करके। क्यों मारते हैं भैया, अपना घर तो भाज के आई है, घर बड़न जोगी तो है नहीं, इसका भाई मारेगा, इसका बाप मारेगा। आज जोड़ के बिनती है मेरे भाइयों, अपनी बहना ने 1-2 मौका जरूर दे दिया करो, और उसने स्कूल कॉलेज में दोबारा तो भेजना शुरू कर दिया करो, क्योंकि ठोकर लाख का है, ठोकर लाख का हो, अपनी ताकतवर लेडीज बन जाती है, अपनी ठोकर से सीखता है हर कोई भी। माँ का पेट में कोई नहीं सीखता ना, या बच्चे की उम्र, बच्चे अच्छे मतलब किसी के बच्चे संस्कारी हैं, किसी के मतलब माँ का पे पूरा डिपेंड होता है ये चीज माँ पे। जब कोई स्कूल कॉलेज में बच्चे भेजने की बात आती है तो वह कहते हैं +2 कर ली, BA कर ली, मारा तो बस एक लाग दी, अन्ना माम कर ली, छोरी ने भेज दे। भाई कल्ली या सांसरे भी जावेगी, उन लोगों ने भी हैंडल करेगी, कल्ली नहीं, इसने कद तक माँ बाप उसके साथ रहेगा, लेकिन उसको मौका जरूर दिया करो। और अपने बच्चों ने सिखा कर भाई कोई गलती कर दे तो उसने जीण का और उसकी गलती सुधारने का एक बारी जरूर अपनी माँ अपनी बेटी की फ्रेंड बन के जरूर रहा करो। और बेटे को भी कई बार विदेशों में थे ये चीज आ जाए, ये बच्चे काम नहीं हो, वो नहीं है, पता क्या बात है, उन्हें हौसला दिया करो, भाई कोई दिक्कत नहीं, और तू अपने निश्चित होकर रहो। बच्चा में बहुत सारे अटैक आने लग रही बाहर इन चीजा के लिए। तो मेरी तो बातें को नहीं समझ, बहुत सारी रहेगी, लेकिन आपके गांव में ना, ये गांव की मैंने नोच गांव की तारीफ बहुत सुनी है, और उस गांव में एक छोटे से छन कहती हूँ, छन कहूँ छन में मारू तीर, नोच गाम जुग जुग बसियो, जिसमें होया हमारा सिर। और ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, और भगवान ने सुख चाहे टाइम रहा तो मैं जरूर आपके गांव में फिर भी आऊंगी।